बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक इन आईसीटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। बच्चों, आज का जो हमारी डिस्कशन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आप इससे पहले आपको सारा कुछ बता दिया मैंने कि डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, उसके अंदर जो मेमोरी था वो मैंने आपको बता दी, स्टोरेज क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, और इसके अंदर जो कंप्यूटर की जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं। आपने जो सारा ये हार्डवेयर से रिलेटेड पढ़ लिया, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? हार्डवेयर है। अब जो कंप्यूटर्स आपको बता रहा था, ऑब्वियस सी बात है, वो भी क्या है? हार्डवेयर है। अब हमें कोई ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमारे हार्डवेयर को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। आप मल्टीपल डिवाइसेस देखते हैं तो फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो क्या एक हार्डवेयर डिवाइस है। उस डिवाइस के अंदर कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर मेमोरी को मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसको आपको क्या करवाता है? आउटपुट में आपको शो करवा रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन है, आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, मुख्तलिफ हार्डवेयर्स देखते हैं, ठीक है। लाइक आप पेट्रोल पंप पे गए हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ नम पैड के ऊपर क्या करते हैं? टाइप करते हैं, ठीक है, वो लिमिट टाइप करते हैं और ऑटोमेटिकली पेट्रोल क्या होता है? वो प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको उसी ही रेंज में, उसी ही क्वांटिटी में, उससे ऊपर या नीचे नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? कोई ना कोई बैकएंड पे सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ही है जस्ट, जो कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। मल्टीपल हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, मल्टीपल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर यहाँ लिख दूँ, एक हार्डवेयर है मेरे पास, हार्डवेयर है, ठीक है। अब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, वट जो मर्जी यूज़ कर रहे हैं, वो एक क्या है? हार्डवेयर, पीस ऑफ हार्डवेयर है। उस हार्डवेयर को जब आप यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा? जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? यूज़र कहलाता है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी कंप्यूटर जो है वो जाकर नहीं सोचता। उसको रन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई यूज़र चाहिए हमें, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे पास? यूज़र आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो इन दोनों के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा होता है हार्डवेयर, किस वे में यूज़ कर रहा है? उस यूज़र को किस तरह से एक्सेस प्रोवाइड करवानी है उस हार्डवेयर की, ठीक है। उस हार्डवेयर के अंदर जो मेमोरी मैनेज हो रही है या व्हाटएवर कोई और चीज़ें मैनेज हो रही हैं, हम कोई डिवाइसेस उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, कोई पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? उनको मैनेज किस तरह करवाना है? मुझे जितनी भी मैनेजमेंट है, तो दरमियान में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो कौन सा, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है? सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। दोबारा सुने, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान ऐसी चीज़, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, वो क्या चीज़ है कि क्या होती है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। द बंडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इसके दरमियान, उसके दरमियान क्या प्रोवाइड कर रहा है? हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरफेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अब यूज़र जो है वो एक यूज़र भी हो सकता है, वो एक यूज़र मल्टीपल प्रोसेस भी रन कर रहा है, मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज़र भी हो सकते हैं। आजकल की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक यूज़र हो गया, यूज़र 1 मैं इसको कह देता हूँ, यूज़र 2 कह देता हूँ मैं इसको, और यूज़र 3 कह देता हूँ। इनको भी तो इंटरफेस प्रोवाइड करवाना है। हो सकता है कि यूज़र 1 कोई ऑडियो वीडियो फाइल ओपन करके बैठा हुआ है, हो सकता है कि यूज़र 3 कोई वेब ब्राउज़र ओपन करके बैठा हुआ है, हो सकता है कि यूज़र 2 कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन करके बैठा हुआ है। लाइक ये भी मैं कह देता हूँ कि क्रोम ओपन किया हुआ है इसने, सॉरी,
क्रोम ओपन किया हुआ है, ये मैं क्या देता हूँ कि कोई VLC प्लेयर उसने ओपन किया हुआ है, ठीक है, या कोई ऑडियो कोई भी प्लेयर है वो ओपन किया हुआ है इसने। ये मैं क्या देता हूँ कि इसने MS ऑफिस ओपन किया हुआ है, MS वर्ड ओपन किया हुआ है। 3 डिफरेंट टास्क हो गए, 3 डिफरेंट यूज़र हो गए। इन सबको कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर क्या है? हार्डवेयर के अंदर A to Z जितने भी रिसोर्सेज है, लाइक आपका जब लैपटॉप है, अगर उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर हो सकते हैं? आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया था, आपको हार्डवेयर के बारे में बताया था। हार्ड डिस्क हो सकती है, ठीक है, स्पीकर हो सकते हैं, ओके, कैमरा हो सकता है, IO मेमोरी डिवाइसेस हो सकती हैं, CPU है, रैम है, रोम है, और मल्टीपल इसके अंदर चीज़ें काफ़ी मतलब कि इंटीग्रेटेड वो चिप्स होती हैं इसके अंदर, कि जो हार्डवेयर बेस होती हैं, उन हार्डवेयर को जो कंट्रोलिंग प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? यूज़र और हमारे जो हार्डवेयर के दरमियान क्या प्रोवाइड करना है? इंटरफेस प्रोवाइड करना है। उसके अंदर जो जितने भी मैनेजमेंट है A to Z, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो जाए, वो कौन प्रोवाइड करता है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स है, काफ़ी यूज़र जो हैं, बल्कि काफ़ी क्या 90% यूज़र जो हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो आप अपने लैपटॉप के अंदर यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, ठीक है। ये क्या है? सारे हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दूसरे हमारे पास कौन से हैं? काफ़ी यूज़र जो हैं जो कि एक प्रोफेशनल वे में यूज़ करते हैं, सर्वर साइड पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वो को और क्या होती है? लिनक्स होती है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है, ठीक है। इसी तरह मैक OS है, काफ़ी यूज़र्स के पास एप्पल के लैपटॉप होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? मैक यूज़र्स है, तो वो क्या होते हैं? मैक OS होते हैं। इसी तरह अब आप मोबाइल्स पे आ जाए, मोबाइल्स के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं? एंड्रॉयड है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह हमारे पास जो एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑब्वियस सी बात है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी न किसी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, किसी न किसी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है, फिर आपको बता देता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड क्या है? फाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास फिफ्थ आ जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गई, मेमोरी मैनेजमेंट हो गई, हार्डवेयर को कंट्रोल करना है A to Z। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही हैं। तो ये हमारा क्या है? बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे जितना भी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये देखें, आपके बैक एंड में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दोबारा सुन लें। कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कौन कौन से कर सकते हैं? मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो है, ओ सॉरी, मल्टीपल जो यूज़र्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल यूज़र्स, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम प्रोसेस का नाम देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल यूज़र्स हो, सिंगल यूज़र भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, ओके। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसके जो फंक्शंस, जो बेसिक डेफिनेशंस जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़? इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर यूज़र, ओके। कंप्यूटर और हार्डवेयर के दरमियान, कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करना। एक्ट्स लाइक अ प्रोग्राम एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स।
मल्टीपल प्रोग्राम इसके अंदर रन हो रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा प्रोग्राम है, आप ऐसे समझ लें। उन बाकी छोटे छोटे प्रोग्राम्स को जो एग्जीक्यूट करवा रहा है, जो रन करवा रहा है, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके अंदर कौन सी टाइप्स आ सकती हैं, वो हमारा एक और लेक्चर होगा प्रोग्राम्स के ऊपर। ठीक है, तो उस पर थोड़ी इसकी डिस्कशन कर लेंगे। अब ये देखें, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है। ठीक है, कंपाइलर्स होते हैं किसी कोड को रन करने के लिए, उसकी आउटपुट शो करवाने के लिए। ठीक है, और कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई ना कोई टास्क है, लाइक आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप आपने कोई मूवी प्ले की हुई है या वट एवर, इस तरह से कोई भी चीज़, कोई भी इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, ग्राफिक्स में आएंगे। इसी तरह वेब ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउज़र में क्या है, आप लोग वेब सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सारे क्या मल्टीपल हमारे पास यूज़र्स हैं। तो ये देखें, जो यही चीज़ एक्ट्स लाइक अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम की तरह एक्ट करता है, और क्या करता है, बाकी जितने भी छोटे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स को क्या करवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो ये क्या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, इंटरमीडिएट पार्ट एक शो करता है अपना यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टास्क, उसके ऑपरेशंस या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और अपना लेक्चर एंड करते हैं इन चीज़ों को डिस्कस करके। अब देखें, मल्टीपल यूज़र हमारे पास रन हो रहे हैं। ठीक है, मैं मल्टीपल यूज़र की बात नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, सिंगल यूज़र की बात कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक सिंगल यूज़र की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक यूज़र है, फॉर एग्जांपल आप कोई यूज़र हैं, ठीक है, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ओएस फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक ओपन कर लिया जी, कोई पिक्चर ओपन कर ली है, आपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई पावर पॉइंट स्लाइड्स ओपन कर ली है, आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, रीड करने के लिए आपने बुक ओपन कर ली है, पीडीएफ रीडर ऑन कर लिया, ठीक है, या फिर वर्ड एमएस वर्ड ओपन कर लिया। तो ये क्या, मेरे पास मल्टीपल टास्क आ गए हैं, मल्टीपल प्रोसेस रन हो गए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर के अंदर अगर मल्टीपल प्रोसेस को मैं रन करवाऊंगा, हार्डवेयर को तो एलोकेट करूंगा ना, वो जितने भी आपके प्रोसेस हैं वो किसी न किसी हार्डवेयर के ऊपर जाके सेव हो रहे हैं, उनको कोई ना कोई बैक एंड पे कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट की जाती है। ठीक है, वो मेमोरी किस तरह से एलोकेट होगी, मेमोरी को कब एलोकेट करवाना है, कब डी एलोकेट करवाना है, मेमोरी के अंदर जो स्पेस है, मेमोरी मीन्स कि मेन मेमोरी की बात करूं जिसे हम रैम का नाम देते हैं। करंटली आपको पहले भी बताया था कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, लेकिन वो टेम्परेरीली स्टोर कहाँ पे और होता है, हमारा रैम के अंदर और होता है, अनटिल एंड अनलेस हम उसको परमानेंट सेव ना करवाएं। आप जितना भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं करंटली, वो सारा जितना भी है वो सब अपलोड कहाँ पे हो रहा होता है, मेमोरी के अंदर हो रहा है, जिसे हम रैम का नाम देते हैं। ओके, अब रैम ऑब्वियस सी बात है, रैम है, फॉर एग्जांपल 4 GB की रैम है, फॉर एग्जांपल 6 GB या 8 GB की रैम है। तो ये जो एक रैम की स्पेस है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि 4 GB की रैम है तो एक टास्क को मैं पूरी की पूरी 4 GB एलोकेट कर दूं या मेरा सॉफ्टवेयर पूरा उसको एलोकेट कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमने मल्टीपल प्रोसेस रन करने हैं, तो मल्टीपल प्रोसेस रन करने के लिए विद इन सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स, विदाउट डिले, हमें तो ये फील हो रहा था ना कि विदाउट डिले कोई भी टास्क बैक एंड पे परफॉर्म हो रहा है, हम जैसे क्लिक करते हैं तो फ़ौरन वो पॉपअप हमारे सामने वो विंडो पॉपअप हो जाती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें कहाँ मैनेज की जा रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैनेज की जा रही हैं। मेमोरी को एलोकेट करवाना, मेमोरी को डी एलोकेट करवाना, कब किस वक्त किस जगह से उस मेमोरी को मैंने उस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक रख देना है। ठीक है, जब वो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होके मैं उसको क्लोज कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने एमएस ऑफिस जो है वो एमएस वर्ड जो है वो क्लोज कर दिया, अब वो मेमोरी वापस क्या होगी, डी एलोकेट हो जाएगी। जिस स्पेस के ऊपर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था वो स्पेस क्या करवा देगा, खाली करवा देगा। उसे क्या चीज़ है, डी एलोकेशन। मेमोरी की एलोकेशन है, मेमोरी की डी एलोकेशन है, कितने स्पेस में मेमोरी एलोकेट करनी है, और ए टू जी ये सारा कहाँ पर आता है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है,
मेमोरी मैनेजमेंट पे आ गए। अब मेमोरी मैनेज तो होगी, मेमोरी मैनेज फिर सुन लें, मेमोरी मैनेज कौन सी है? मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी मीन्स कि रैम। मेमोरी मैनेजमेंट होगी। अब क्या चाहिए? अब आपके पास लैपटॉप है, आप कोई यूएसबी साथ लगा रहे हैं, आप कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव साथ लगा रहे हैं, आप ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ के ज़रिए क्या कर रहे हैं? आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, आप केबल के ज़रिए मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, आप कोई स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, ए टू जी सब की सब चीज़ें डिवाइसेस हैं हमारे पास। इन डिवाइसेस को भी तो कंट्रोल करना है हमने, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करना है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। लैपटॉप के अंदर जो बिल्ट इन होती है वो सारी की सारी डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर एज ये क्या करता है? परफॉर्म करता है। अब डिवाइस कंट्रोलर के लिए क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं? उनको कंट्रोल करने के लिए बैक एंड पे क्या रन हो रहे होते हैं? आपने नाम सुना होगा ड्राइवर्स का। आप कोई चीज़ जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपको वो कभी एरर शो करवा देता है कि ड्राइवर्स क्या हैं हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। हम फिर क्या करते हैं? उस प्रोग्राम से रिलेटेड, उस डिवाइस से रिलेटेड ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। वो ड्राइवर्स को मैनेज करना, ठीक है, उन पूरे के पूरे बैक एंड पे जो डिवाइसेस हो रही है उनको कंट्रोल करना। वो क्या काम, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका ये होगा। डिवाइस मैनेजमेंट में जितने भी डिवाइस कंट्रोलर्स हैं, आईओ कंट्रोलर्स, इसे भी हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? डिवाइस मैनेजमेंट है। दो फंक्शन हो गए हमारे पास, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ओके। अब सीपीयू हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑब्वियस सी बात है परफॉर्म हो रहा है। मल्टीपल प्रोसेस जो रन हो रहे होते हैं उनको कंट्रोलिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? किसके ज़रिए प्रोवाइड की जा रही है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ज़रिए प्रोवाइड की जा रही है। हमारे अंदर जो हमारे अंदर सॉरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस लगे हुए हैं तो उनको क्या करवा रहा है? प्रोसेसर जो लगे हुए हैं, प्रोसेसर जो होते हैं वो पीस ऑफ हार्डवेयर है, आईसी चिप, छोटी सी एक चिप होती है, ठीक है। वो चिप क्या कहलाती है? सीपीयू कहलाती है। वही हमारे पास क्या है? प्रोसेसर है। आपने नाम सुने होंगे, डुअल कोर प्रोसेसर है, मल्टी कोर प्रोसेसर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है, कोर टू डू है, कोर टू क्वाड है, एंड मल्टीपल प्रोसेसर रन हो रहे हैं। अब मल्टीपल प्रोसेस तो हमारे पास रन हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है, डुअल कोर प्रोसेसर की मैं बात कर लेता हूँ। उस डुअल कोर प्रोसेसर के अंदर ये एक सिंगल सीपीयू मेरे पास लगा हुआ है, उस सीपीयू के अंदर मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे हैं। मल्टीपल प्रोसेस क्या हो रहे हैं? रन हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इन सब की एग्जीक्यूशन देखना। क्या कभी ऐसा आपने देखा हो कि आपने वर्ड प्रोसेसर ओपन किया हुआ है, एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है, उसके साथ आपने कोई ऑडियो वीडियो फाइल ना चलाई हो? कभी आपने कोई इंटरनेट सर्फिंग ना की हो? कभी इस तरह नहीं देखा आपने, ठीक है। तो क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस जो रन हो रहे हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, इनको मैनेज कौन करता है? वो हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है, दोबारा सुन लें। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? कि मल्टीपल प्रोसेस जो रन हो रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मल्टीपल प्रोसेस को वन बाय वन परफॉर्म करवा रहा है। अब सीपीयू किस वक्त कौन से प्रोसेस को प्रोवाइड करना है, ठीक है, और कौन से प्रोसेस को मैंने क्यू में रख देना, वेटिंग क्यू में रख देना। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि हमें डिले शो ही नहीं होता, ठीक है। तो ये हम जब सीपीयू स्केजुलिंग के बारे में पढ़ेंगे, बाकायदा तौर पे सीपीयू का आपको बताऊंगा, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। अभी समझने के लिए इनफ है कि प्रोसेसर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस को रन करना, ओके। प्रोसेसर को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, मल्टीपल प्रोसेस को किस तरह से प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? ऑब्वियस ही बात है, सिक्योरिटी है। हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या है? आपके ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम और पासवर्ड दें, तो ये क्या है? आपकी सिक्योरिटी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? एरर डिटेक्टिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर। एरर डिटेक्टिंग का मतलब क्या है? कोई भी आप करप्ट फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको फ़ौरन एक वार्निंग विंडो ओपन हो जाती है,
ठीक है, आपको एक विंडो ओपन होती है कि दिस फाइल हैज़ बीन करप्टेड और समथिंग, इस तरह का कोई मैसेज आपको शो करवा देता है। तो वो क्या है, हमारे पास एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है। ओके, इसके अलावा मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो रन हो रही हैं। यहाँ एक और है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट, सॉरी 6 फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ फाइल सिस्टम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वो फाइल्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब आपने के कंप्यूटर्स के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो रहे हैं, मल्टीपल ड्राइव्स हैं, उन ड्राइव्स के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं, उन मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर फिर सब फोल्डर्स हैं, उन सब फोल्डर्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। उनकी अरेंजमेंट, उनको हार्डवेयर के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर किस तरह से सेव करना है, कौन सी लोकेशन प्रोवाइड करनी है, जब उन फाइल्स को वापस एक्सेस किया जाएगा तो फाइल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, फाइल जो सिस्टम है वो हेल्प करता है कि कितना फास्टली वो जो फाइल है वो वापस हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी फाइल मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हमारे पास रियल टाइम सिनेरियोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टाइप्स के ऊपर आती हैं। जब हम टाइप्स का डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोसेसर मैनेजमेंट है इसके अंदर एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम CPU स्केजुलिंग कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डिस्कशन है ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू करें, लाजमी तौर पे पढ़ें, और इससे रिलेटेड कोई आपको इशू है तो आप लाजमी डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।